बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, वही सब मखलूकात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूं हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबिया किराम और रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, आज आपको हमारे चैनल पर हल्दी के वो मौजिज़ात देखने को मिलेंगे जिनको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हल्दी के इन मौजिज़ात के बारे में पहले ना तो कभी आपने सुना होगा और ना ही आपने खुद इसको आजमाया होगा, क्योंकि हल्दी का इस्तेमाल हमारे मुआशरे में हजारों साल से मसाले में हमारी खुराक का हिस्सा रहे हैं। चिप्स पर काली मिर्च छिड़कना, अदरक वाली चाय की चुस्कियां लेना और खाने में मिर्च डालना हमारी तबीयत का हिस्सा बन चुका है। आपने हल्दी के बारे में वो फवायद सुने होंगे जो तकरीबन सभी को मालूम है, जैसा कि हल्दी कुदरती तौर पर जरासीम कुछ खुसूसियात की हामिल है और खराशों, जख्मों और जलने वगैरह के लिए मुफीद है। ये एक फौरी मरहम का काम करती है, खून के लोथड़ों की रोकथाम और जख्म पर लगाने की सूरत में नए खलियात की अफजाइश में मदद देती है। बचपन में मेरी दादी अक्सर इसका पेस्ट मेरे छिले हुए घुटनों पर लगाया करती थीं और वो फौरी तौर पर ठीक हो जाते थे। ये दर्द भी दूर करती है, जिसका मतलब यह है कि दर्द में कमी लाने के लिए भी बेहतरीन है। ताकतवर एंटीबायोटिक होने के साथ साथ ये इन्फेक्शंस जैसे ई कोली की भी रोकथाम करती है। ये बैक्टीरिया आमतौर पर सेहतमंद इंसानों और जानवरों के अंदर होता है, ताहम आलूदा पानी या गाय के कच्चे पक्के गोश्त के जरिए जिस्म में दाखिल होने पर शदीद इन्फेक्शन, मैदे के दर्द, उल्टियों, खूनी हैजे और अकड़न का बाइस बन सकता है। ये जिगर की सफाई का काम करती है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं और खुराक, हवा, जाती निगहदाश्त और घरेलू मसनूआत के नतीजे में बहुत ज्यादा जहरीले मवाद जैसे केमिकल्स, कीड़े मार अद्वियात, आलूदा पानी, भारी धातुओं वगैरह के असर में आते हैं। ये जहर हमारे जिगर, गुर्दों, लम्फी निजाम और खास तौर पर शमजी बाफतों यानी फैट टिश्यूज में जमा हो जाते हैं। इन जहरीले मवाद का अंबार कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और ग़िज़ाइयत को हजम करने में मज़ाहमत करता है। मॉडर्न पाकिस्तानी खुराक प्रोसेस फूड से भरपूर है, जिनमें हद से ज्यादा नमक और सड़े हुए तेल का इस्तेमाल होता है, जो जिस्म के अंदर जलन और दीगर नुकसानात का बाइस बनते हैं, जिनसे वक्त गुजरने के साथ साथ एलर्जी, दमा और जोड़ों के अमराज का खतरा बढ़ जाता है। इन ग़िज़ाओं का ताल्लुक याददाश्त खोने, कैंसर, अमराज क़ल्ब, मोटापे और डिप्रेशन से भी जोड़ा जाता है। हल्दी का रोजाना इस्तेमाल जिस्म में सूजन को काबू रखने में मदद देता है, जबकि इसकी जर्द रंगत में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट नुकसानात का अजाला और अलामात का खात्मा करते हैं। तहकीक के मुताबिक हल्दी का मवाजना मुख्तलिफ अद्वियात जैसे मोट्रीन, ब्रोफीन, आइबैप्रोफीन और स्प्रीन से किया जा सकता है, और जाहिर सी बात है कि इसमें कुदरती खुसूसियात ज्यादा होती हैं और दवाओं की तरह जहर नहीं होता। हल्दी एक सादा चीज है जो ब्लड शुगर की सतह को मुतवाजिन रखने, दिन भर में तवानाई की सतह को बरकरार रखने और बेहतर मिजाज के लिए मदद देती है। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने हल्दी में ये फवायद तो रखे ही हैं। अब हम आपको वो फायदा बता रहे हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, और इन्हीं फवायद से हजारों लोग बहुत ही ज्यादा फायदे हासिल कर चुके हैं। अल्लाह पाक ने हल्दी में बहुत ज्यादा रूहानी फवायद भी रखे हैं, जिसके इस्तेमाल से आप घर की नहुसत खत्म कर सकते हैं, अपने घर से जादू को खत्म कर सकते हैं, घरों से बेबरकती को खत्म कर सकते हैं। हल्दी से आप घर में रोजी की शिकायत को दूर कर सकते हैं, घर में जन्नत जैसा माहौल बना सकते हैं। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, ऐसे फवायद बहुत कम लोगों ने सुने होंगे और देखे होंगे। हल्दी का ये अमल जिसको भी मैंने बताया, उन्होंने खुद फोन करके हमें बताया कि इस अमल से हमारे घर से जादू खत्म हो गया, नजर बद खत्म हो गई, घर से नहुसत और बेबरकती खत्म हो गई, रोजी और कारोबार में बरकत पड़ गई। यह अमल इस तरह से आपने करना है कि अगर आपके घर में मुख्तलिफ बीमारियां हैं
जो इलाज करवाने के बावजूद दूर नहीं हो रही, तो आपने 3 चुटकी हल्दी को पानी में डालकर उससे अपने पूरे घर का फर्श अच्छी तरह से धो डालें। जब सारा घर धो डालें तो फिर लाजमी घर में ऊंची आवाज में एक बार अजान दें। इंशाअल्लाह इस अमल की वजह से घर से हर तरह की बीमारियां, नहुसत खत्म हो जाएगी। इस अमल से ऐसे ऐसे मरीजों को अल्लाह ने शिफा दी है जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे और जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुके थे, और इसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनको लाइलाज बीमारियां थीं। अल्लाह ने इस अमल की वजह से उनको शिफा अता फरमाई। आप हल्दी का दूसरा अमल भी सुन लें। अगर आपके घर में नौकरी का मसला है, बेटा बेटी की जॉब नहीं लग रही और बार बार वो उन्हें नौकरी के लिए बुलाया जाता है, मगर फिर भी नजर बद या जादू की वजह से नौकरी नहीं लग रही, उन्हें चाहिए कि 3 बार सूरह फातिहा, 2 बार आयतल कुर्सी और 4 सूरत माउस-3, सूरह फलक और सूरह नास को खड़े होकर पढ़ना है। और फिर आप अपने ऊपर दम कर दें। जब दम कर लें तो उसी वक्त 2 चुटकी हल्दी को बाल्टी में डालकर पानी से भर लें और फिर उस पानी से गुस्ल कर लें। इंशाअल्लाह अगर जादू या फिर नजर बद की वजह से आपकी नौकरी नहीं लग रही तो वो फौरी तौर पर लग जाएगी। इसमें तीसरा अमल घर से लड़ाई झगड़ों को खत्म करने का है। अगर घर में मियाँ बीवी के दरमियान बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं तो मियाँ बीवी के कमरे में किसी एक किनारे में हल्दी 1 चम्मच मिकदार जितना डाल सकें, फिर उसी कोने में ऊंची आवाज में लाजमी आजान दें। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में घर से लड़ाई झगड़े मुकम्मल खत्म हो जाएंगे। हमारे मुआशरे में नफसा नफसी, नाइत्तफाकी और बेबरकती इस कदर बढ़ गई है कि रोजाना घरों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अगर हल्दी के इस अमल को किया जाए तो इंशाअल्लाह फौरी तौर पर घर से लड़ाई झगड़े मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगे। चंद दिन पहले ही एक बहन को यह अमल बताया था, आज उन्हीं का यह मैसेज आपको सुना रहा हूं। वो कहने लगी, इस्लामिक टीचर, मेरे शौहर की मेरे साथ हर वक्त लड़ाई रहती थी, बात कुछ भी नहीं होती थी मगर लड़ाई बहुत होती। इसी तरह मेरे बच्चे आपस में हर वक्त बिला वजह ही लड़ते रहते। मैंने हल्दी का ये अमल किया, अब इस अमल की बरकत से घर में काफी सुकून हो गया है। अब लड़ाइयां झगड़े नहीं होते, घर में जन्नत जैसा माहौल बन गया है। मैंने अपने पड़ोस में भी जहां लड़ाई झगड़े होते थे उनको भी यही अमल बताया, उन्होंने इस पर अमल किया। अल्हम्दुलिल्लाह उनके यहाँ भी अब लड़ाई झगड़े नहीं होते। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, जिन घरों में पैसों का मसला है, रिस्क की कमी है, कारोबार का मसला है, नौकरी का मसला है, रिस्क की बंदिश है, काम बंद पड़े हैं और पैसों का इल्म नहीं होता कि पैसे कहाँ चले जाते हैं, पूरे घर में सब लोग बीमार पड़ जाते हैं, कभी एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है, ऐसे तमाम बहन भाई जिनके साथ ये शिकायत हैं वो हल्दी का ये छोटा सा काम कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम उन तमाम परेशानियों से निजात अता फरमाएंगे। अल्लाह पाक तमाम मजबूर मुसलमान दोस्तों और बहनों को ये अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन आमीन।